हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसा कि मैं आज आप लोगों को पाइथन ट्यूटोरियल के बारे में बताने आया हूँ। आज मैं आप लोगों को पाइथन पर दिखाऊंगा कि कैसे पाइथन का इंस्टॉलिंग किया जाता है। इंस्टॉलेशन प्रोसेस क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग गूगल क्रोम ओपन कर लेंगे या फिर कोई अपना एक ब्राउज़र ओपन कर लेंगे, ठीक है। सबसे पहले मैं अपना क्रोम को ओपन कर लिया हूँ। यहाँ पे लिखेंगे python.org, या फिर डायरेक्ट हम पाइथन डाउनलोड लिख देंगे तो भी हमारे पास पाइथन की ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी, ठीक है। हम लोग यहाँ डाउनलोड पाइथन की जो लिंक होगी इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पे डाउनलोड्स के ऑप्शन पे आएंगे। यहाँ पे हमारे पास आएगा विंडोज़ विंडोज़ के ऑप्शन पे आके क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पे जब हम आते हैं तो हमें सबसे पहले दिख जाता है पाइथन का लेटेस्ट वर्जन कौन सा है, ठीक है। हम इस लेटेस्ट वर्जन पे क्लिक करते हैं और उसको हम यहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं। भाई फीचर्स यहाँ पे आपको बताए गए हैं क्या क्या है। यहाँ पे हम लोग अपना डाउनलोड पाइथन इंस्टॉल करेंगे तो भैया यहाँ पे हमारा पाइथन इंस्टॉल होने लगेगा। अब हम थोड़ा वेट करेंगे, जब पाइथन हमारा डाउनलोड हो जाएगा हम लोग आगे देखते हैं, ठीक है भाई। 1 मिनट, ये डाउनलोडिंग पे ही लगा है, हम लोग चेक करते हैं डाउनलोड क्यों नहीं हो रहा है। अच्छा, ये आ गया। अब यहाँ पे देखिए हमारा पाइथन डाउनलोड होने लगा। अब ये पूरी फाइल हमारी डाउनलोड हो जाएगी। हम लोग सिंपल सा इसको ओपन करेंगे। ओपन करेंगे भाई, ठीक है। अब यहाँ से हमारे पास कुछ चीज़ें मांगेगा। इंस्टॉल पाइथन। पाइथन का सक्सेसफुली यहाँ से इंस्टॉलेशन हो जाएगा, फिर हम इस पर कुछ सेटिंग्स करेंगे, ठीक है। क्योंकि जब भी पाइथन हम लोग सीखने जाते हैं सबसे पहली दिक्कत यही पे होती है कि सर हमें पाइथन इंस्टॉल करना नहीं आता है। जब आप किसी चीज़ को प्रॉपर्ली इंस्टॉल ही नहीं कर पाओगे तो आगे कहाँ से उसका यूज कर पाओगे, ठीक है। ये हमारा पाइथन आइडियली आ जाएगा आपके सामने ओपन होकर, ठीक। ओपन इंस्टॉल्ड ऐप नाउ। सबसे पहले हमें वाई करना है क्योंकि हम लोग उसको ओपन करना चाहते हैं, ठीक। ओपन कर लेंगे भाई। सेटिंग्स पे आ जाएंगे। सेटिंग्स में पूछेगा कि हम आपको कहाँ ऐप को कहाँ रखना चाहते हैं। एनीवेयर कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसको कट कर देंगे। चलिए, ऐड कमांड डायरेक्टरी टू योर पाथ। यस, कमांड डायरेक्टरी के थ्रू हम अपना पाथ ऐड करना चाहते हैं। इंस्टॉल सी पाइथन नाउ। यस, इंस्टॉलिंग पाइथन 3.0.4, ठीक है। तो अभी आप इसको वेट करेंगे, हमारा पाइथन सक्सेसफुली इंस्टॉल हो रहा है। यहाँ पे देखिए डाउनलोडिंग हमारी चलने लगेगी। जब हमारा सब सक्सेसफुली डाउनलोड हो जाएगा तो उसका पॉपअप आ जाएगा, ठीक है। तो अभी हम लोग इसका वेट करेंगे डाउनलोड होने का। ठीक, अब हम लोग यहाँ से कट करेंगे। सबसे पहले विंडो और शॉर्टकट की प्रेस करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे CMD, ठीक है। ओके करेंगे। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे पाइथन का वर्जन। अब हम पाइथन का वर्जन कैसे चेक करेंगे भाई, बताइए। जल्दी से कमेंट करिए। पाइथन का वर्जन लिखने के लिए, पाइथन का वर्जन देखने के लिए CMD में हम कौन सी कमांड प्रेस करते हैं। जल्दी से बताइए भाई, पाइथन का वर्जन देखने के लिए हम लोग कौन सी कमांड यूज करते हैं। अच्छा, VAR कमांड तो सीधा सीधा जैसे हमें विंडो का वर्जन देखना हो गया तो उसके लिए यूज करते हैं। पाइथन के वर्जन की बात कर रहा हूँ, उसके लिए क्या यूज करेंगे भाई। पाइथन PYTHON स्पेस वर्जन, ठीक है। VER इंटर करेंगे, हमारे पास पाइथन का वर्जन आ जाएगा। हमने कौन सा डाउनलोड करके रखा है, ठीक है। चलिए कट कर लेते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं यहाँ पाइथन पे। देखते हैं हमारा आईडीएलई आ गया होगा, हम अपने आईडीएलई को ओपन करते हैं। आईडीएलई पे क्लिक करेंगे, हमारे पास हमारा आईडीएलई ओपन हो जाएगा, ठीक है भाई। थोड़ा अभी तुरंत डाउनलोड किए, थोड़ा प्रोसेस लेगा, ठीक है। आईडीएलई ओपन होने के बाद हम यहाँ पे कुछ फॉर्मेटिंग और चेक करते हैं।
आइडियली देखिए यहाँ पे हमारा ओपन हो गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से अपनी कंट्रोल एन शॉर्टकट की प्रेस करके एक न्यू फाइल ले लेंगे। न्यू फाइल को सेव करेंगे। देखिए पाइथन पे जब भी हम फाइल सेव करते हैं उसका फाइल एक्सटेंशन नेम क्या होता है, डॉट पी वाई, ठीक है। यहाँ पे हम लोग नाम दे देंगे, जैसे मैं दे रहा हूँ इंडेक्स, इंडेक्स डॉट पी वाई। अगर आप पी वाई नहीं भी देते हो तो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट में आपका पाइथन फाइल ही चूज़ होके आता है, ठीक है। चलिए हम लोग इसको यहाँ से सेव कर देते हैं। अब सबसे पहला जो प्रोग्राम बनाते हैं, हम किसी भी लैंग्वेज को पढ़ रहे हो, सबसे पहला प्रोग्राम बनाते हैं हेलो वर्ल्ड का। क्यों हेलो वर्ल्ड का बनाते हैं भैया, क्योंकि ये हमारा सबसे सिंपल सा माना जाने वाला प्रोग्राम है, सबसे सिंपल सा प्रोग्राम होता है। तो चलिए हम लोग प्रोग्राम बनाते हैं। इन प्रोग्राम बनाने से पहले हमें कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। जैसे हम लोग पाइथन का यूज क्यों करते हैं, पाइथन का यूज क्यों किया जाता है। देखिए पाइथन की सहायता से हम लोग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करते हैं, वेब डेवलपमेंट करते हैं और सिस्टम स्क्रिप्टिंग भी करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद अगली चीज़ आती है फीचर्स ऑफ पाइथन क्या है, पाइथन के फीचर क्या है भाई। तो हम जैसा कि जानते हैं पाइथन एक हमारी हाई लेवल लैंग्वेज होती है, ठीक है। पाइथन इज सिंपल लैंग्वेज, इसको आसानी से हम लोग लिख सकते हैं और समझ सकते हैं। पाइथन इज ऑल्सो अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज, मतलब ये हमारी एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। जैसे यहाँ पे हमारा प्रिंट फंक्शन होता है, अगर ये हमारा प्रिंट फंक्शन स्मॉल लेटर में लिखा हुआ है तो हम इसको स्मॉल में ही यूज कर सकते हैं भाई, ठीक है। अगर स्मॉल में ही यूज कर सकते हैं। सबसे पहले मैं इसमें एक प्रिंट नाम का कोड लिख दिया हूँ, कंट्रोल एस किया हूँ, F5 शॉर्टकट की इसको रन करा हूँ, देखिए हमारा आउटपुट आ जाएगा। लेकिन भाई इसको एक चीज़ यहाँ से देखिए, इतना तो सबको आ गया ना भाई। अगर हम यहीं पे इस पी को कैपिटल कर दें, जो हमारा पी दिया गया है इसको हम लोग कैपिटल कर दें, कंट्रोल एस करें, F5 करें, तो क्या हमारा आउटपुट आएगा, नहीं आएगा। मतलब क्या है, ये हमारी लैंग्वेज केस सेंसिटिव लैंग्वेज होती है, उसको पता ही नहीं कि भाई कैपिटल में अगर पी लिखे हो तो पी क्या होगी, ठीक है। पाइथन इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, जो हमारी पाइथन होती है वो हमारी एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज होती है, ठीक है। पाइथन का यूज इंटरप्रेटर पे किया जाता है। इट्स हैज़ नो कंपाइलेशन, इसमें कोई कंपाइलेशन नहीं होता है, ठीक है। पाइथन सपोर्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, यह हमारे ऊप्स के कॉन्सेप्ट को सपोर्ट करती है भाई, ठीक है। We can develop various programs like web program, GUI programs, 3D CAD एंड मोर। इसकी सहायता से हम मल्टीपल चीज़ें डाउनलोड कर सकते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। ये हमारे हर एक प्लेटफॉर्म जैसे कि विंडोज़, लाइनक्स, यूनिक्स, मैक, अदर एनी अदर सॉफ्टवेयर में यूज होने वाली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ये हमारी ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है भाई। आगे बात करते हैं इसका इंस्टॉलेशन प्रोसेस मैं आपको बता चुका हूँ। इसके एडिटर्स की बात करें तो अभी मैं सबसे पहले आपको बताया हूँ आइडियली, जो इसका इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट होता है उस पर करना, ठीक है। बेसिकली अगर बात करें एडिटर्स की तो हम लोग यहाँ पे तीन तरह के एडिटर्स देखते हैं। सबसे पहला हो जाता है पाइथन सेल एडिटर, जिसको हम www.python.org/डाउनलोड की वेबसाइट पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरा होता है पाइचैम और अगला होता है एनाकोंडा, ठीक है। बेसिकली हम लोग आईडी पाइथन आईडीई पे काम करते हैं, ठीक है। इंस्टेंशन सभी को पता ही हो गया। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कमेंट। कमेंट क्या होता है भाई, कमेंट एक ऐसा टेक्स्ट होता है जो हमारे प्रोग्राम में यू प्रोग्रामर को अपने कोड को एक्सप्लेन कराने के लिए लिखा जाता है। अब जैसे मैं सबसे पहले ऐसे एक हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम लिखा हूँ भाई, ठीक। आपको प्रॉपर्टी विजिबल है, चलिए विजिबल प्रॉपर्ली होएगा ही, नहीं होएगा तो हम मैग्नीफायर लगा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग क्या करेंगे, मैग्नीफायर लगा लेते हैं। मैग्नीफायर लगा लेंगे जिससे आपको और अच्छे से क्लियरली दिखे, ठीक है। यहाँ से मैं इसके टेक्स्ट को थोड़ा बड़ा किए लेता हूँ भाई। आप सभी को प्रॉपर्ली विजिबल होएगा, ठीक है। इंटर करेंगे। अब देखो जैसे हमें यहाँ पे इसका आउटपुट यहीं पे शो कराना है, तो हम लोग क्या करेंगे, हैज़ लगाएंगे। हैज़ एज अ सिंगल लाइन कमेंट के लिए यूज किया जाता है, तो हमारा आउटपुट जो भी आएगा हम उसको सिंपल सा यहाँ लिख देंगे। अब देखिए क्या ये हमारा आउटपुट में कुछ इफेक्ट देगा, नहीं देगा भाई। F5 की प्रेस कराए, देखिए कोई भी आउटपुट में इफेक्ट नहीं आया। तो ये हम लोग समझ गए कि भैया ये हमारा जो भी होता है केवल और केवल प्रोग्राम पे देता है इफेक्ट, अपना आउटपुट पे कोई भी इफेक्ट नहीं देता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि पैथन में और क्या क्या ऑपरेशंस होते हैं, पैथन क्या होती है। बेसिकली इस वीडियो में हमने इसका कॉन्फ़िगरेशन सीखा है कि कैसे हम इसको सिस्टम पे इंस्टॉल करते हैं, ठीक है।